नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लासेस में। देखो, अब हमारे पास इस यूनिट के लास्ट के टॉपिक बचे हुए हैं कुछ, तो ये यूनिट आज और कल में पूरी फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द्विध्रुव आघूर्ण। क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम बोलते हैं डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट। ठीक है, अब ये द्विध्रुव आघूर्ण क्या है वो हम बात करते हैं। ठीक है, जब दो समान परमाणु, ठीक है, यानी कि जैसे हमारे पास दो हाइड्रोजन हैं, आपस में बंध बनाते हैं। आपस में क्या बनाते हैं? बंध बनाते हैं। तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो वो उनका झुकाव न तो यहाँ होता है ना ही यहाँ होता है। ठीक है, न तो यहाँ होता है न तो यहाँ होता है, न तो इस ध्रुव की तरफ होता है ना ही इस ध्रुव की तरफ होता है। तो ऐसे अणुओं को हम क्या कहते हैं? अध्रुवीय अणु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? अध्रुवीय अणु कहते हैं। क्लियर है? तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं, जब सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है, सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है, का निर्माण होता है, ठीक है, दो परमाणु के बीच में हो रहा है ना, बंध का निर्माण होता है। किसके बीच में? दो समान परमाणुओं के मध्य। दो समान परमाणुओं के मध्य होता है। ठीक है, ये दोनों समान परमाणु है हाइड्रोजन। तो बनने वाला बंध कैसा होता है? अध्रुवीय होता है। मतलब ना तो इस तरफ होता है ना इस तरफ होता है, किसी भी ध्रुव की तरफ नहीं होता। तो बनने वाला बंध अध्रुवीय होता है। क्या होता है बालकों? अध्रुवीय होता है। बनने वाला बंध कैसा होता है? अध्रुवीय होता है। ठीक है, अब देखो यहां पे इस अणु में, है ना, जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो यहां पर भी और यहां पर भी समान रूप से वितरित होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉनों का झुकाव ना तो इस वाले हाइड्रोजन की तरफ होगा ना ही इस वाले हाइड्रोजन की तरफ होगा। ये एक एग्जांपल लिया मैंने, है ना। ऐसे ही और भी अध्रुवीय अणु हैं जहां पे इलेक्ट्रॉनों का झुकाव ना तो यहाँ होता है ना ही यहाँ होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, यहाँ पे क्या लिख देता हूं? ठीक है, क्या लिख देता हूं? इन अणुओं में इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं पर समान रूप से वितरित रहता है। इन अणुओं में इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं पर समान रूप से क्या रहता है? वितरित रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल ऐसे हो गया जैसे H2 अणु। ठीक है, तो ऐसे अणु को हम क्या बोलते हैं? अध्रुवीय अणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अध्रुवीय अणु। ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है,
यानी कि ऐसे परमाणुओं में, थोड़ा सा नीचे बना देता हूँ, ऐसे परमाणुओं में दोनों की विद्युत ऋणता समान होती है, यानी कि दोनों परमाणु इलेक्ट्रॉनों को समान रूप से आकर्षित करते हैं। क्लियर है? अब हम दूसरी बात करते हैं, है ना, इस बात को यहीं रोक के दूसरी बात करते हैं। अब मान लीजिए दो परमाणु हैं, ठीक है, दो परमाणु हैं, दोनों अलग अलग परमाणु हैं। क्या है? दोनों अलग अलग परमाणु हैं, ठीक है। तो क्या होगा? अलग अलग परमाणु हैं तो वहां पर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का युग्म है, इलेक्ट्रॉन का पेयर है, वो किसी एक परमाणु की तरफ विस्थापित हो जाता है, किसी एक परमाणु की तरफ विस्थापित हो जाता है। जब समान था तब तो इलेक्ट्रॉन का पेयर बीच में रहता है बिल्कुल, लेकिन जब एक की विद्युत ऋणता बढ़ जाती है तो इलेक्ट्रॉन उसी तरफ से खिसक जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, क्या लिख देते हैं हम? यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे अणु जिनमें बंध में भाग लेने वाले परमाणुओं की विद्युत ऋणता में ऐसे अणु जिनमें बंध में भाग लेने वाले परमाणुओं की विद्युत ऋणता में क्या हो? अंतर हो, ठीक है। विद्युत ऋणता में अंतर होता है, ठीक है, यानी कि एक की ज्यादा एक की कम, ठीक है, एक की विद्युत ऋणता ज्यादा है, ठीक है, मान लीजिए इसकी ज्यादा है, तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ना वो किसकी तरफ विस्थापित हो जाएगा? इस वाले की तरफ विस्थापित हो जाएगा। तो ऐसे अणु जिनमें बंध में भाग लेने वाले परमाणुओं की विद्युत ऋणता में अंतर होता है तो उनमें इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है, तो उनमें इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक विद्युत ऋणता वाले परमाणु की ओर विस्थापित हो जाता है या खिसक जाता है। ठीक है, तो अगर इन दोनों में डिफरेंस हो जाए, एक की विद्युत ऋणता ज्यादा हो जाए, एक की कम हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन युग्म ज्यादा वाले की ओर खिसक जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार का बंध क्या कहलाता है? इस प्रकार का बंध ध्रुवीय बंध कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? ध्रुवीय बंध कहलाता है। पोलर बॉन्ड क्या कहलाता है? ध्रुवीय बंध कहलाता है। ठीक है, अब देखो जितनी ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता होगी ना उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन युग्म इतना इसके तरफ क्या होगा? विस्थापित होगा, उतना ही ज्यादा उससे क्या होगा? आकर्षित होगा। ठीक है, उतना ही ज्यादा जो हमारे पास है इस अणु में ध्रुवणता होगी। क्या होगी? ध्रुवणता होगी। अब ये जो ध्रुवणता है ना, ध्रुवणता, ये जो ध्रुवणता है, ठीक है, ध्रुवणता को हम किससे परिभाषित कर सकते हैं? जो ध्रुवणता है या ध्रुवता है, ध्रुवणता को द्विध्रुव आघूर्ण के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, दो परमाणु है, दो परमाणु में से एक ने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी ओर खींच लिया, तो ये जो खींचने की प्रवृत्ति है, जो इलेक्ट्रॉन खींचकर गए, कितना खींचकर गए?
तो इसको हम किसके द्वारा परिभाषित कर रहे हैं? द्विध्रुव आघूर्ण के द्वारा प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसकी परिभाषा देखी जाए प्रॉपरली, अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो क्या होगी? इसकी परिभाषा होगी कि किसी ध्रुवीय अणु में कोई भी ध्रुवीय अणु है, किसी ध्रुवीय अणु में दोनों परमाणु, ठीक है, कोई ध्रुवीय अणु है, ध्रुवीय अणु में दोनों परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी ठीक है, दो परमाणु है, दोनों परमाणुओं में जो नाभिक है उनके मध्य की दूरी, ठीक है, एवं परमाणु पर कितना आवेश है, ठीक है, एवं परमाणु पर विद्युत आवेश, यानी कि कितना चार्ज आया, कितना नेगेटिव चार्ज है, कितना पॉजिटिव चार्ज है, परमाणु पर विद्युत आवेश, क्या कहलाता है? द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। दूरी एवं परमाणु पर विद्युत आवेश का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। क्लियर है? जरा ध्यान से देखिएगा। ये परिभाषा हो गई कि किसी ध्रुवीय अणु में दोनों परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी एवं परमाणु पर विद्युत आवेश का गुणनफल क्या कहलाता है? द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और समझाता हूं मैं। ठीक है, जैसे हमारे पास दो परमाणु हैं, H है, F है, ठीक है, हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है। अब देखो, हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अब अगर हमको इसका द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अच्छा, एक बात और, द्विध्रुव आघूर्ण को किससे लिखते हैं? म्यू से लिखते हैं। ठीक है, अब अगर हमें HF का द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है तो किस प्रकार निकाला जाएगा? तो इन दोनों के बीच की दूरी है ना, इन दोनों के बीच की दूरी लिखनी पड़ेगी और किसी भी परमाणु पर जो चार्ज है, आवेश है वो, ठीक है, उनका गुणनफल है ना, परमाणु पर उपस्थित आवेश और उनके बीच में जो दूरी है, इन दोनों को गुना कर दो। इन दोनों को अगर गुना कर दोगे, जो भी आवेश है और दूरी है इनको गुना कर दोगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? द्विध्रुव आघूर्ण आएगा। क्या आएगा? द्विध्रुव आघूर्ण आएगा। ठीक है, अच्छा एक बात और, जो द्विध्रुव आघूर्ण है, डायपोल मोमेंट है, वो केवल हम ध्रुवीय अणुओं का निकाल सकते हैं। ठीक है, किसका निकाल सकते हैं? ध्रुवीय अणुओं का। अध्रुवीय अणुओं का कोई भी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं निकलता है, डायपोल मोमेंट नहीं निकलता है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं कि अध्रुवीय अणुओं का कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता, कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। ठीक है, कोई भी डायपोल मोमेंट नहीं होता है, यानी कि शून्य होता है, बिल्कुल जीरो होता है। ठीक है, क्योंकि अध्रुवीय अणु में आपको पता है जो आवेश होगा वो शून्य होगा, तो आवेश शून्य होगा
तो द्विध्रुव आघूर्ण भी 0 होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी बात हुई आज, डाइपोल मोमेंट की हुई, द्विध्रुव आघूर्ण की बात हुई। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही और कल ये यूनिट समाप्त कर देंगे। तो बस इतना सा और धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।